दोस्तों 20 फरवरी के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो को देखना, इससे आपको 100% लड़ेगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक ना। पहला सवाल रहा आपका कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। ऑप्शन ए में है ददई सिंह यादव, बी में है ललई सिंह यादव, सी में है रूपक सिंह यादव, डी में है ललन सिंह यादव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक, चलिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, एक एक को ध्यान से देख लेना है। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 18 फरवरी 1916, बी में है 14 जनवरी 1916, सी में है 3 जनवरी 1916, डी में है 12 फरवरी 1916। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 18 फरवरी 1916। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 3 नंबर का कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। ठीक, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 5। ठीक ना, यहाँ टाइपिंग करने में मिस है दोस्तों, यहाँ 2 होगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका चौथा सवाल रहा कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए में है गरजा, बी में है गर्जा, सी में है अजा, डी में है आ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 4 का सी हो जाएगा अजा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सारा आपको एक बार कम से कम देख लेना है। चलिए 5 नंबर का है मदन किसका बेटा है। ऑप्शन ए में है मुखर्जी साहब का, बी में है सेन साहब के, सी में है ड्राइवर का, डी में है गिरधर लाल का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा गिरधर लाल का। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा आंसर, ताकि आप लोगों का टेस्ट होते जाए। ठीक, चलिए 6 नंबर का देख लीजिए। 6 नंबर का है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ए में है यतीन्द्र मिश्र को, ठीक, बी में है मैक्स मुलर को, सी में है महात्मा गांधी को, डी में है भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो दोस्तों 6 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा मैक्स मुलर को। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 7 नंबर का सवाल रहा कि हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, बी में है नलिन विलोचन शर्मा, सी में है अशोक वाजपेयी, डी में है अमरकांत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर का सवाल रहा कि आत्म 7 शब्द में प्रत्यय कौन है। ऑप्शन ए में 7, बी में है तम 7, सी में है त, डी में है अ। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा त। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 9 नंबर का सवाल, विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है महात्मा गांधी, सी में है गुणाकर मूले, डी में है यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 10 नंबर का सवाल, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ऑप्शन ए में है सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना का, बी में है सुंदरता बढ़ाने का, सी में है अच्छे व्यवहार का, और डी में है दोस्तों सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 10 का डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 11 नंबर का सवाल, घृणा शब्द का विलोम है। इसका ऑप्शन ए है नफरत, बी है प्रेम, सी है सहयोग, डी है सत्कार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा प्रेम। ठीक ना, आप लोग को पता होगा। चलिए 12 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 12 नंबर है हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग, डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 13 नंबर का सवाल रहा, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? ऑप्शन ए में है संज्ञा पदबंध, बी में है विशेषण पदबंध, सी में है सर्वनाम पदबंध, डी में है क्रिया पदबंध। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा विशेषण पदबंध। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर का, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। ऑप्शन ए में है मिश्र वाक्य, बी में है सरल वाक्य, सी में है संयुक्त वाक्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 15 नंबर का सवाल रहा, नक्षत्र लोक किस लेखक की कश्ती है? ऑप्शन ए में है विनोद कुमार शुक्ल, बी में है गुणाकर मूले, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में है मैक्स मूलर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गुणाकर मूले। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 16 नंबर का सवाल रहा कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है उपमान, बी में है उपाधि, सी में है उपकार, डी में है उपमेय। ठीक, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका 16 का करेक्ट आंसर ए होगा उपमान। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 17 नंबर का सवाल रहा कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा देवनागरी लिपि। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 18 नंबर का सवाल रहा, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? ऑप्शन ए में है महेंद्रपाल, बी में है भोज, सी में है मिहिर भोज, डी में है अमोघ वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भोज। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 19 नंबर का सवाल रहा कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है अमरकांत, सी में है विनोद कुमार शुक्ल, डी में है मैक्स मूलर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 20 नंबर का सवाल रहा कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ऑप्शन ए में बहादुर ने भैंस को मारा था, बी में है बहादुर ने कुत्ते को मारा था, सी है बहादुर ने बिल्ली को मारा था, डी है बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बहादुर ने भैंस को मारा था। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 21 नंबर का सवाल रहा, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए में है महारानी विक्टोरिया ने, बी में है हिटलर ने, सी में है पुतिन से, उसके बाद डी है लेनिन से। ठीक है, लेनिन ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हिटलर ने। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है दोस्तों। चलिए 22 नंबर 22 का है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की। ऑप्शन ए में है नियामक है, बी में है नियामक नहीं है, सी में है सुरक्षा नहीं है, डी में आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नियामक नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 23 नंबर का सवाल रहा कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में है लाल रंग की गुदरी, बी में है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, सी में है गुदरी में बालक को सुलाना, डी है लाल गुदरी बनाना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 24 नंबर का सवाल रहा कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में है लंबोदर, बी में है मघवा, सी में है यातुधान, डी में है सैधवाव। ठीक, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा लंबोदर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 25 नंबर का सवाल, प्रतिदिन शब्द कौन समास है?
तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों, अव्यय भाव समास, ठीक ना, प्रतिदिन। चलिए 26 नंबर देख लीजिए। 26 नंबर है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में है यशः जोड़ धरा, बी में है यशोधरा, सी में है यो जोड़ सोधरा, ठीक, डी में है यसाध जोड़ रा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, यशः जोड़ धरा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, शब्द तो केवल संकेत हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 28 नंबर का सवाल रहा कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन ए में हुमायूं, बी में मोहम्मद शाह रंगीले, सी में है बाबर, डी में है अकबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 29 नंबर का सवाल रहा, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। ऑप्शन ए में है गुरु नानक, बी में है सुमित्रा नंदन पंत, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है प्रेमघन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आप 30 नंबर का सवाल देख लीजिए। सारा VVI ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इससे बहुत लड़ेगा। चलिए 30 नंबर का रहा है, फावड़े और लाल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए में है राजतंत्र का जन्म, बी में है स्वदेशी, सी में है हिरोशिमा, डी में है भारत माता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। 31 नंबर का रहा, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है रसखान, बी में है अज्ञे, सी में है कुंवर नारायण, डी में है जीवानंद दास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा दोस्तों आपका 32 नंबर का सवाल कि वीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह है। ऑप्शन ए में है दुष्चक्र में श्रेष्ठा, बी में है इसी दुनिया में, सी में है देशांतर, और दोस्तों डी में है भग्नदूत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। चलिए आगे देख लेते हैं 33 नंबर का सवाल। 33 नंबर का रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। ऑप्शन ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में है सुमित्रा नंदन पंत, सी में है गुरु नानक, डी में है प्रेमघन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट रहा आपका 34 नंबर का सवाल, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन ए में है घनानंद ने, बी में है प्रेमघन ने, सी में है कुंवर नारायण ने, डी में है गुरु नानक ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुरु नानक ने। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका 35 नंबर का, नगर संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन ए में है साहित्य 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 वत्स्यायन अज्ञे, बी में है वीरेन डांगवाल, सी में है कुंवर नारायण, डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वीरेन डांगवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 36 नंबर का, दुदात मानवीय विभीजिका का चित्रण करने वाली कविता है। ऑप्शन ए में हिरोशिमा, बी में है स्वदेशी, सी में है भारत माता, डी में है जनतंत्र का जन्म। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, हिरोशिमा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 37 नंबर का सवाल रहा कि गुरु नानक के पद हैं, ठीक। ऑप्शन ए में है राम भक्तिमय गीत, बी में है प्रेम एवं भक्त के मधुर गीत, सी है सूफी गीत, डी है कृष्ण भक्तिमय गीत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रेम एवं भक्त के मधुर गीत। चलिए आगे देख लीजिए 38 नंबर का। 38 नंबर का आ रहा है कि रस खाने द्वारा कृष्ण लीला को गान किया गया है। ऑप्शन ए में पदों में, बी में है घनाक्षरी में, सी है दोहों में, डी है सेवैयों में। तो दोस्तों 38 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, डी सेवैयों में, ठीक।
चलिए 39 का देख लीजिए। 39 का है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है ब्रज भाषा और अवधी, सी में है हिंदी, डी में है उड़िया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ब्रज भाषा और अवधी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका 40 नंबर का सवाल, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए में है कुंवर नारायण ने, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सुमित्रानंदन पंत, डी है गुरु नानक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुरु नानक। दोस्तों इतना ही आपको पढ़ के जाना है, इससे बहुत लड़ेगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में।